राजधानी रायपुर से हैं, जहां पर ड्रग्स सिंडिकेट के खुलासे के बाद अब न्यूड पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर इनविटेशन कार्ड लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूड पार्टी के लिए बाकायदा यंगस्टर को इनवाइट किया जा रहा है। अलग अलग टाइटल देकर इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों को बिना कपड़े शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वायरल पोस्ट में इस पार्टी को अलग नाम दिया गया। दावा किया जा रहा है कि आयोजन में फुल पार्टी होगी, ड्रग्स परोसी जाएगी। पोस्टर पर अब राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पार्टी का आयोजन कभी भी नहीं होने देंगे, इसका खुलकर वो विरोध करेंगे। इस पार्टी के विरोध में एसपी दफ्तर भी पहुंचे कांग्रेस के नेता। आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राजधानी के लिए ये काला दिन होगा, शहर में न्यूड पार्टी का आयोजन होना। ड्रग्स जैसे नशे के परोसने के बाद अब ये एक शर्मनाक घटना है जो कि यहाँ पर आयोजित होने जा रही है। इस पर श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि प्रदेश के मंत्री भी है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि हर बात पर राजनीति करना ठीक नहीं है। और इस पूरी खबर को लेकर सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, तो उनसे सीधे मुखातिब होते हैं। सुरेंद्र जी, ये जो पार्टी है इसके बारे में जानकारी कैसे मिली और आखिरकार ड्रग्स सिंडिकेट के बाद इस तरह की पार्टी क्यों हो रही है? क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था को लेकर जो एक कानून व्यवस्था का डर होना चाहिए, क्या वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए खुलकर सोशल मीडिया पर इस तरह से न्यूड पार्टी के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है? बेहद दुखद और निंदनीय है कि इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ की संस्कृति कभी नहीं रही। जिस प्रकार से लगातार ये सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है, तमाम अखबारों में ये चीजें छप रही है कि जो आउटर के होटल है वहां पर जो युवा है वो नशे की पाउडर चाटते दिख रहे हैं। उसके बाद जो पहले भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आई कि महिलाओं को, लड़कियों को 2 पैक फ्री का ऑफर दिया गया। और अब जो ये पोस्टर जारी किए गए हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूड पार्टी के लिए युवाओं को बुलाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं रही। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, नशे का गढ़ बनाया गया है। और सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार चला कौन रहे? प्रदेश के गृह मंत्री को पिक्चर देखने से फुर्सत नहीं है। और पूरे देश में जो नशे का कारोबार बढ़ा है, ये संसद के भीतर दी गई जानकारी है कि जो अवैध नशे का कारोबार हो रहा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं, उसका केंद्र मुद्रा पोर्ट है। और मुद्रा पोर्ट में केंद्र की सरकार ने अपनी सुरक्षा भी हटा ली है। अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और छत्तीसगढ़ में अडानी के हाथ में रिमोट है। और इसीलिए नशे का कारोबार गली गली में फैल रहा है। पूरे प्रदेश में युवा जो है नशे की गर्त में ढकेले जा रहे हैं और जानबूझकर ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सत्ता के संरक्षण में ऐसे अवैध नशे के कारोबारी पनप रहे हैं, ये बेहद दुखद और गंभीर है। न्यूड पार्टी मतलब इस प्रकार से जो है, जो नशा को के बिचौलिए हैं, कोचिए हैं, तस्कर हैं और जो अवैध काम करने वाले हैं, वो संस्कृति को किस प्रकार से दूषित कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं। के.एस. चौहान जी, डबल इंजन की सरकार है, संस्कृति के धरोहर के संरक्षक आप अपने आप को मानते हैं, आपकी पार्टी मानती है, ऐसे में ये न्यूड पार्टी का आयोजन खुल्लम खुल्ला, इसका इनविटेशन, आखिर कानून का इकबाल क्यों नहीं रहा? कानून का इकबाल नहीं रहता तो ये जो पोस्ट डली हुई है उसका पूरी आइडेंटिटी होती। अगर कानून का इकबाल नहीं होता, आप बोलते हैं कानून का इकबाल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये कानूनी मामला ही है। बिल्कुल कानून का इकबाल है। और अगर नहीं होता तो 2 लोग हिरासत में नहीं रहते इतनी जल्दी। और कानून का इकबाल नहीं होता तो जिस लोकेशन के लिए ये पोस्ट डली है उस लोकेशन में जाके पता किया जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं डली है। तो ये पोस्ट जो है वो छानबीन का मामला है और इसको राजनीतिक टूल देना, राजनीतिक विषय में लाना, ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? और दूसरी बात, अगर हम इस पे कार्रवाई ना करें, इस पे ढील दें, इस पे किसी को संरक्षण करने की कोशिश करें, तब तो भारतीय जनता पार्टी और राजनीति का विषय आता है। जवाबदारी हमारी है, लेकिन हम गुनहगार नहीं है। दूसरी बात, जैसे नव्या मलिक का आप भूल गए। नव्या मलिक के साथ कौन सा पार्टनर था और कौन कौन नशे के कारोबार में लिप्त रहता है और किसके नेता के भाई भतीजे नशे में लिप्त रहते हैं, ये भूल गए।
ये और 508 करोड़ रुपए जब महादेव ऐप में जब खुद जरूरी हो जाता है कि इसके पहले ड्रग्स सिंडिकेट का मामला सामने आता है और उसके बाद इस तरह के जो इन्विटेशन के पोस्टर है सोशल मीडिया पर पब्लिश हो रहे हैं। अगर डर होता तो ये चीजें पब्लिश नहीं होती ना सर। पब्लिक डोमेन में इस तरह की चीजें हो रही है, कोई हिमाकत कर रहा है तो ये हिमाकत करने की सोच कहां से आ रही है? कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि संरक्षण में हो रहा है। हाँ सही बात है। आरोप तो इन्होंने उस समय भी लगाया था जब कलेक्ट्रेट ऑफिस जलाया गया था। आरोप तो उन्होंने उस समय भी लगाया था और विरोध भी किया था जब सूरजपुर की घटना हुई थी। और उसके पीछे इन्हीं लोग के आदमी निकलते हैं। अभी तक कोर्ट से धक्के खा रहे हैं, कुछ लोगों की जमानत नहीं हुई है। तो उस समय भी तो इन्होंने विरोध जताया था। लेकिन ये क्या है, ये मैं पहले बोल चुका हूं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। कानून अपना काम कर रही है, 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि पर हमारी नजर भी बनी हुई है। के एस चौहान जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ जो है अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी परंपरा के लिए जाना जाता है और आज तक कभी यहाँ पर इस तरह की कोई पार्टी या इस तरह की खबरें कभी आई नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह की खबरें आ रही है तो वाकई में ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।